बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट इन मैथ के चैप्टर नंबर 30 एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम चंद एक पॉइंट्स और चंद एक टिप्स पर हम गौर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ना भाई अब साइन इनवर्स वन कहाँ पर होता है, भाई उसकी वैल्यू साइन जो फंक्शन है वो वन कहाँ पर उसकी वैल्यू निकलती है, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ना भाई इसको समझने से पहले हम चंद एक पॉइंट पर गौर कर रहे हैं। भाई 0 से लेकर आप 1 तक गिनती लिख लें। उसके बाद क्या करें, आप इसे 4 पर तकसीम कर दें। भाई 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आ गया। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करें। 0/4 किसका आंसर होगा, भला 0 होगा, और 1/4 4 होगा। अब इसे सिंपलीफाई करें। 1/2, 1 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या होगा 3/4। ये 1 1 से गया, ये 1 1 से गया, तो इसका क्या आंसर होगा 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास अंडर रूट लेंगे तो क्या है इसका 0 1/4 अंडर रूट, उसके बाद 1/2, फिर अंडर रूट, और 3/4, फिर अंडर रूट, और उसके बाद 1 फिर अंडर रूट आ गया। अब इसे मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास 0 का अंडर रूट क्या होगा 0 होगा। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, अगर हम अलग सेपरेट कर लें, चाहे अलग अलग, आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/2 अंडर रूट होगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, लेकिन 2 अंडर रूट का नहीं होगा, तो 2 अंडर रूट लिख लेंगे। ये 3 अंडर रूट नहीं है तो 3 अंडर रूट होगा, यहाँ पर 2, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 1 आ गया। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिग्री हो सकता है, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया, और क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास 0 डिग्री होता है, हम जीरो कहते हैं, अभी ये 0 0 के बराबर होता है। अगर हम अब ये डिग्री में दिया गया है, हम इसे रेडियन में करते हैं, तो 30 का रेडियन क्या होता है हमारे पास पाई/6 होता है। और जो 45 का डिग्री का रेडियन क्या होता है पाई/4 होता है। और जो इसका क्या होगा भला पाई/3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा पाई/2 होगा। पहले ये डिग्री में दिए गए वैल्यू, अब हम डिग्री का कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब 30 का रेडियन अगर हम करेंगे तो हमारे पास पाई/6 होगा। 45 किसके बराबर पाई/4 के बराबर होगा, और 60 किसके बराबर होगा पाई/3 के, और 90 किसके बराबर होगा पाई/2 के होगा। अब हम जानते हैं जो हमने वैल्यू निकाली है, भाई ये साइन 0 की वैल्यू क्या है भला, साइन 0 डिग्री में क्या हो गया, साइन 0 डिग्री में क्या होगी वैल्यू 0 होगी, जो हमने ऊपर निकाली है। और साइन 30 में क्या होगा, ये 1/2 होगा। और साइन 45 में क्या होगा 1/2 अंडर रूट हो जाएगा। और साइन 60 किसके बराबर होगा 3/2, और साइन 90 क्या होगा 1 हो गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है, ये हमने साइन फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। तो साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, साइन साइन की वैल्यू मुख्तलिफ फंक्शंस पर, मुख्तलिफ एंगल्स पर क्या वैल्यू निकलती है, मुख्तलिफ एंगल्स पर हो गया या रेडियंस पर हो गया, इसकी वैल्यू क्या निकलती है। अब साइन 0 में क्या होता है 0 होगा, साइन 30 में क्या होगा 1/2 होगा, और साइन 45 में कितना होगा 1/2 रूट होगा, और साइन 60 किसके बराबर होगा 3/2 होगा, साइन 90 किसके बराबर होगा 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, उसे उल्ट कर लेते हैं, उल्ट करते हैं, मतलब कोस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब कोस में क्या होगा भला, जो वैल्यू निकली हमारे पास, ये साइन की जो वैल्यू निकली है, साइन 0 में 0, साइन 30 में 1/2, साइन 45 1/2 रूट हो गया, साइन 60 में 3/2 हो गया, साइन 90 में क्या होगा 1। अब इसे हम उल्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, उल्ट लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, कोस जो 0 है, कोस 0 में क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी। अब कोस 30 में क्या इसकी वैल्यू होगी 3/2 होगी। और कोस 45 में क्या होगा। अब जो हमारे पास ये साइन 60 है, साइन साइन 45 हमारा 1/2 आ गया, और साइन 60 की जो वैल्यू होगी हमारे पास 1/2 होगी, और साइन 90 किसके बराबर होगा, सॉरी कोस 90 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब ये हमारे पास साइन की वैल्यू है, ये साइन मुख्तलिफ एंगल्स पर किसकी क्या वैल्यू निकलती है। अब जैसे हम इसको जो साइन फंक्शन की वैल्यू हम उल्ट उल्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अब देखो, जैसे कि कॉज साइन 0 फंक्शन में क्या होगा 0 डिग्री में क्या है 0 है, 30 में 1/2 है, कोस 1/2 रूट है, पे 60 में क्या है साइन की वैल्यू 3/2 है, और 90 में क्या है 1। इसको अगर उल्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 यहाँ पर आ गया, 3/2 यहाँ पर आ गया, और 1/2 ये आ गया, 1/2 इसके बराबर है, और साइन ये इसके बराबर। अब ये भी वैल्यू क्या है हमारे पास, को हमने कोस फंक्शन की वैल्यू की भी निकाल ली है। कोस फंक्शन में क्या है, अब हमने ये देखा है कोस फंक्शन में भी, कोस
ये हमारे पास डिग्रीज दी गई हैं, ये डिग्री हैं या रेडियन हो। चाहे अब साइन पाई ओवर 6 होगा वो भी 1/2 के बराबर होगा। अगर साइन पाई ओवर 4 के बराबर होगा 1/2 होगा। अब साइन पाई ओवर 3 होगा तो 3/2 होगा। अब हम निकालते हैं टेन की वैल्यू। तो टेन में क्या होगा, अब टेन में ये है कि जो इसकी वैल्यू निकली है ना, हमारे पास ज़ीरो और यहाँ पर क्या है 1 है। तो अगर हम 0/1 करें इसका आंसर क्या निकलता है 0। यानी कि जो ये वैल्यू निकली हुई है ना, आप इसको डिवाइड कर दें इस फंक्शन इस इक्वेशन पे। अब 0/1 मतलब 0/1 का क्या आंसर होगा 0। अब ये टेन 0 में क्या है 0 की वैल्यू निकले। अगर हम इसको करें, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें ये 1/2 है और ये 3/2 है। अगर हम इसका बटा लें, इसका हमने यहाँ पर बटा ले लिया, हमारे पास 1/2 हो गया। उसके बाद क्या है 3/2 हो गया। अब 2 2 से कट गया तो हमारे पास क्या है 1/300। तो इसका आंसर क्या है, जो टेन 30 है वो किसके बराबर है 1/300 है। अब इसी तरीके से अगर हम टेन 45 में देखेंगे तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसी आपस में कट गया है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब उसके बाद जो टेन 60 है, ये 2 2 से कट गया, ये 2 इधर बटे में 2 है, इधर भी बटे में 2 है, 2 2 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 300/1। 1 को हम लिखते नहीं है। अब टेन जो हमारे पास है वो 90, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 0। हम जानते हैं कि जो 1/0 होता है ना वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, यानी कि इसे हम अनडिफाइंड कह सकते हैं। तो 1/0 किसके बराबर होगा इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड होगा। अब हमें ये इसकी वैल्यू भी निकाल लिया हमने। क्या वैल्यू निकली हमारे पास भाई, टेन 0 में क्या होता है 0 होगा। अब टेन 30 में क्या है 1/300 होगा। टेन 45 में क्या है 1 है। और टेन 60 में क्या है 300 है। और टेन 90 में क्या है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी है पड़े। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू, अगर फंक्शन हमारे पास साइन है, साइन का उल्ट होता है कोस। अब कोस की वैल्यू जो सॉरी साइन का उल्ट होता है हमारे पास कोसिकेन। अब कोसिकेन की वैल्यू क्या होगी, ये 0/1 है ना। अब कोसिकेन 0 में क्या होगा भला, कोसिकेन साइन में 0 है तो यहाँ पर कुछ भी ना होता है, यहाँ पर 1 होता है भैया। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ना हो या 1 होता है। हम जैसे इसकी वैल्यू उल्ट करेंगे ना तो हमारे पास कोसिकेन 0 क्यों निकल आएगी। अब कोसिकेन 35 में क्या होगा भला, साइन 35 में 1/2 है तो फिर कोसिकेन की क्या वैल्यू निकलेगी 2 और 1 होगी। अगर यहाँ पर साइन 45 1/2 है तो कोसिकेन 45 किसके बराबर होगा 2√1 होगा। इसी तरीके से हमारे पास अब कोस का उल्ट क्या होता है सीकेन होता है, और टेन का उल्ट क्या होता है कोट होता है। लेकिन याद रखना है कि आपने कि जो हमारे पास टेन है ना, टेन 90 यानी टेन 90 पाई/2, वो हमारे पास टेन 90 है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन 1/0 है। अगर हम कॉट 90 लेंगे तो उसका क्या होगा इन्फिनिटी निकलेगी वैल्यू। उसकी क्या होगी, उसकी आप वैल्यू उल्ट करेंगे 0/1 करेंगे तो हमारे पास क्या है इसका आंसर निकलेगा 0 निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेन 90 है वो इन्फिनिटी के बराबर है, और जो कोट 90 होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो अब इस उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम मशक की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ना ये हमने इक्वेशन को लेट कर लिया, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1। अब वो कहता है कि आपने इसे एवेल्युएट करना है विद और यूजिंग टेबल्स या कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, टेबल इस्तेमाल नहीं करना, और इसकी वैल्यू क्या करनी है आपने एवेल्युएट करनी है। तो जैसे कि हम इस सवाल को हल करने से पहले हल करते हैं। इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अस y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 1 के बराबर आ गया। अब इस साइन इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स को आप फंक्शन को इधर लेके आए, जैसे आप इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास साइन y बन जाएगा। साइन y इज इक्वल टू क्या होगा 1 के बराबर। आप मुझे बताओ, खुद बताएं आप कि जो y की वैल्यू साइन फंक्शन y है, साइन जो फंक्शन है ये कौन से एंगल्स पर 1 होता है। तो हम ये जानते हैं, जो हमारे पास साइन हमने जो टेबल बनाई है अभी अभी फिलहाल हमने जो की है, वो हमारे पास ये है कि जो साइन, अब उसने कहा यहाँ पर 1 है। अब साइन 1 कहाँ पर होता है, साइन 1 होता है 90 पे। 90 मीन्स क्या है भला पाई/2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है पाई/2 के बराबर है। क्योंकि जो यहाँ पर आप एंगल पाई/2 पुट करेंगे तो साइन पाई/2 1 के बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा साइन पाई/2 इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही आप इस चीज़ को इस साइन फंक्शन को इधर लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ गया।
और ये ही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि हमने खुद ही कहा है भाई आपने कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल नहीं करना, टेबल भी इस्तेमाल नहीं करनी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें अब जैसे हमने फंक्शन को इधर लेके आए तो साइन वाई आ गया। अब साइन के यहाँ पर फंक्शन यानी कि एंगल आपने कौन सा पुट करें, इस फंक्शन के एंगल में कौन सा पुट करें जिसका जवाब क्या होता है, भला 1 होता है। तो जैसे हम साइन वाई की जगह पर हमने पाई ओवर 2 पुट किया वाई की जगह पर, तो साइन पाई ओवर 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर। जैसे आप इसको इस साइड पर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। अब यही हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन बन गया। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या है, पाई ओवर 2, और यही इसका क्या है, इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन किया है, तो वो क्या करना है आपने से, लेट अस करेंगे। लेट अस y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स -1 आ गया। अब इस फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन है ना, आप इसको इस साइड पे ले आए तो हमारे पास क्या होगा, साइन y आ जाएगा। साइन y इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू पर आप कौन सा एंगल रखें जिसका जवाब -1 निकले। इस साइन के एंगल में आप कौन सी वैल्यू रखें, कौन सा आप एंगल रखें जिसकी वैल्यू क्या निकले, हमारे पास -1 निकले। तो अब ये देखें कि अगर हम 1 यहाँ y की जगह पर अगर हम y इज इक्वल टू पाई ओवर 2 रख दें तो साइन पाई ओवर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने 1 तो होगा, -1 तो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर y की जगह पर पाई ओवर 2 पुट करेंगे। जैसे इधर देखिए पीछे वाला सवाल है हमारे पास, साइन पाई ओवर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 निकलेगा इसका आंसर। अब यहाँ पर अगर हम साइन के y की जगह पर हम पाई ओवर 2 पुट करेंगे तो -1 तो नहीं निकलेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर इधर माइनस लगा दें तो फिर इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास -1 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन यहाँ पर -पाई/2 पुट कर दिया इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब इसको आप इस साइड पे लेके जाएं तो -पाई/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास वही बन गया। अब ये इसका क्या आंसर है, क्या मतलब इसका कहने का ये है कि साइन -पाई/2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 निकलेगी। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ -पाई/2 पुट किया तो हमारे पास -1 निकला। अब इस फंक्शन को साइन को अब इस साइड पे लेके जाएंगे तो फिर साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स -1 ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या है, -पाई/2, जिसे हमने विद आउट कैलकुलेटर की वजह हमने इसे हल कर लिया। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट कर रहे हैं, तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसी तरीके से करना है आपने, लेट अस किया, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 3√/2 है। इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू 3√/2। अब y के इधर आप cos फंक्शन के एंगल में आप कौन सी वैल्यू रखें तो इसका 3√/2 निकलता है। तो हम यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, साइन अगर हम cos साइन अगर हम रखें साइन 30, यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 3√/2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन यहाँ पर हमारे पास पाई जो हमारे इधर हम वैल्यू पुट करें, आपको y की जगह पर आप पाई/6 पुट करेंगे, मतलब मीन इसका मतलब ये है कि अगर cos जो 30 होता है ना, 30 को हम कहते हैं पाई/6। 30 डिग्री अगर है ना, डिग्री को जैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाई/6 होगा। तो अब पाई/6 अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास 3√/2 आएगा। तो अब यहाँ पर आपने cos पाई/6 इज इक्वल टू 3√/2, इसको आप इस साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाई/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3√/2। ये हमारे से क्या, इसका आंसर आ गया जो हमने मालूम करना था। आप देखें क्वेश्चन हमारे पास cos इनवर्स 3√/2 है, तो ये cos इनवर्स 3√2 किसके बराबर है, हमारे पास पाई/6 के बराबर है। ये हमने सवाल कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम अब 1 का 4 पार्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे, आप लेट अस करेंगे जैसे हमने पहले सवाल किए हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स -1/3√। इसको आप इस साइड पे ले आए तो हमारे पास फंक्शन को टेन वाई इज इक्वल टू -1/3√। अब टेन वाई के फंक्शन में y की एंगल में y जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, इधर हम कौन सी वैल्यू रखें, कौन सा एंगल रखें जिसकी वैल्यू क्या निकले, हमारे पास टेन -1/3√। निकले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम y की जगह पर क्या पुट करें, हम पाई/6 रखें तो हमारे पास क्या होगा, -पाई/6 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है।
माइनस पाई ओवर 6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस पाई ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। तो 10 माइनस पाई ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 1/3। आप इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 1/3 तो यही हमारे इसका क्या है, आंसर आ गया। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का 5 पार्ट करें हम, तो क्या करेंगे हम इसे लेट अस किया, लेट अस y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1/2। इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं तो कोज y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखें तो हमारे पास क्या 1/2 निकले, तो हम y इज इक्वल टू क्या पुट करें, पाई ओवर अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर पाई ओवर 3 हम y की जगह पर पाई ओवर 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos पाई ओवर 3 इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब यहाँ पर क्या किया हमने, cos पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1/2, तो इसको अब इस साइड पे लेके जाए तो पाई ओवर 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2 सवाल दिया था, वो किसके बराबर है, पाई ओवर 3 के बराबर है। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो लेट अस y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/300। इसको आप इस साइड पे ले गए हैं तो हमारे पास क्या होगा, 10y इज इक्वल टू 1/300। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें, क्या एंगल रखें, तो जिसकी वैल्यू क्या हो 10 के अदर एंगल में क्या रखें आप, तो 1/300 निकले। तो हमारे पास y की जगह पर हम पाई रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, 1/300 निकलेगा। तो यहाँ पर 10 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 1/300। तो इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 1/10 इनवर्स 1/300 इज इक्वल टू पाई ओवर 6। ये हमारे पास का क्या है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। इसे भी इसी तरीके से हम लेट करेंगे, लेट अस y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1 आ गया। इसको आप इस साइड पे लेके जाएंगे इस फंक्शन को आप, तो यहाँ पर कॉट y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रखें, जिसकी वैल्यू क्या निकले हमारे पास -1 निकले। तो हम अगर यहाँ पर क्या रखें, 6 रखें, पाई ओवर 4 रखें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -1 निकलेगी। लेकिन यहाँ पर याद रखो पाई ओवर 4 रखेंगे तो फिर 1 निकलेगी, इसलिए यहाँ पर एंगल में हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस माइनस में दी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कोट y -पाई ओवर 4 इज इक्वल टू -1। इसको अगर हम इस साइड पे लेके जाएं तो -पाई ओवर 4 इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। क्योंकि हमारे पास कोट इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या है, -पाई ओवर 4 के बराबर है। हाँ, अब क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का अब 8 पार्ट कर रहे हैं हम। तो इसे क्या करेंगे, लेट अस y इज इक्वल टू कोसिकन इनवर्स -2/3 आ गया। इसको अगर हम इस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या होगा, कोसिकन y इज इक्वल टू -2/3। जैसे कि हमारे पास कोसिकन y इज इक्वल टू -2/3 आ गया। अब y की जगह पर हम क्या रखें, तो हमारे पास क्या है, अब याद रखो, आपको ये कोसिकैन है, अब इसका उल्ट क्या होता है, साइन होता है। अगर हम साइन में देखें तो 300/2 होता है। साइन अगर फंक्शन होता फर्ज के, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 300/2 होता। अब 300/2 हमारे पास साइन फंक्शन में क्या होता है, साइन 60 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई ओवर 3 के बराबर होता है। पाई ओवर 3 होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है साइन की, 302। और लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू में दी हुई ना, वहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस माइनस दी हुई है। अब यहाँ पर -पाई ओवर 3 आ गया। अब ये हमारे पास कोसिकैन है, तो साफ ज़ाहिर है साइन के जो उल्ट होता है वो कोसिकैन होता है। अब साइन 45/60 में क्या होगा, 300/2 आ रहा है, तो कोसिकैन में उसको उल्ट होगा, 200/300 आ जाएगा, 2/300 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या करें, कोसिकैन -पाई ओवर 3 रखें तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर निकलता है -2/300 निकलता है। इसको आप इस साइड पे लेके जाएं तो -पाई ओवर 3 इज इक्वल टू कोसिकैन इनवर्स -2/300।
तो ये इसका क्या है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का अब लास्ट पार्ट 9 हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, लेट करेंगे, लेट अस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 अंडर रूट। इसको आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट आ जाएगा। अब y की जगह पर हम क्या वैल्यू रखें जिसमें साइन फंक्शन में क्या हुआ, -1/2 अंडर रूट निकले। तो अगर हम y की जगह पर 145 मीन्स क्या होता है, π/4। अगर हम π/4 रखेंगे तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर अब माइनस है, इधर भी क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो साइन -π/4 इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको अगर इस साइड पे लेके जाएंगे तो -π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 अंडर रूट आ जाएगा। यही हमारे इसका क्या है, आंसर है।